नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, देश में कोरोना को लेकर अब थोड़ी राहत भरी खबरें आ रही हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में अब भारत में कमी देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे राहुल गांधी अब एक अलग ही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग करी है। वहीं आपको बता दूं कि इन्हीं राहुल गांधी ने पिछले साल जब कोरोना संक्रमण के समय बीजेपी ने लॉकडाउन लगाया था, तो इन्हीं राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए लॉकडाउन को सिर्फ एक पॉज बटन बताया था, जिसके बाद अब राहुल गांधी अपने ही बात का कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि इस मौजूदा हालात में पूर्ण लॉकडाउन किसी भी स्थिति से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पहले ही कोरोना की वजह से मध्यम वर्गीय परिवारों और प्रवासी मजदूरों की जेबों पर काफ़ी असर पड़ा है। और अगर ऐसे समय में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया तो कोरोना से ज़्यादा लोग भूखे मर जाएंगे। और यही वजह है कि मोदी सरकार पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा रही है, बल्कि उसकी जगह वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाकर कोरोना से निपटने का प्रयास कर रही है। वहीं विपक्ष के राहुल गांधी ने अब कोरोना संक्रमण का पूरा ठीकरा मोदी सरकार के ऊपर फोड़ दिया है और वो यह कहते हुए नजर आए हैं कि मोदी की रणनीति फेल हुई और इसी वजह से कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है और अब पूर्ण लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचा है। वहीं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो उपाय आज के समय में बता रहे हैं पूर्ण लॉकडाउन का, वो मोदी सरकार ने पिछले साल ही लगा दिया था, जिसकी वजह से उस समय इतने केसेस देखने को नहीं मिले थे। लेकिन इन मूर्ख लोगों को, इन मूर्ख कांग्रेसियों को उस समय प्रधानमंत्री मोदी की यही रणनीति समझ नहीं आई थी, तो उस समय वो इसका विरोध कर रहे थे। वहीं जो राहुल गांधी मोदी की रणनीति को विफल बता रहे हैं, तो जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर राहुल गांधी ने कौन सी चाणक्य नीति दे दी कि वहां पर कोरोना बिल्कुल भी नहीं फैला है, बल्कि परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत हैं। उन्हीं राज्यों में कोरोना के अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति के बारे में बात करें तो मोदी की रणनीति की वजह से ही अब देश में कोरोना के मामले कम होते हुए दिख रहे हैं। और वही इसी रणनीति की वजह से जब भारत संकट में था तो पूरा विश्व बिना कहे भारत की मदद के लिए सामने आया था और भारत की मदद की थी। और अभी भी बहुत से देश भारत की मदद लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति की वजह से ही अब देश में कोरोना के मामले कम होते हुए दिख रहे हैं, वो भी बिना किसी पूर्ण लॉकडाउन लगाए बिना। जबकि सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों को इजाज़त दे रखी है कि राज्य अपने हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। वहीं अगर इस समय आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 3,57,229 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान देश में 3,20,289 लोग कोरोना को हराकर घर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ देश में संक्रमण का कुल आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया है। इस तरीके से महज 15 दिनों में संक्रमण के 50 लाख से अधिक मामले देखने को मिले हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 35 लाख के करीब पहुंच चुका है। वहीं 3,449 और लोगों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या 2,22,408 पर पहुंच गई है। सुबह 8 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 34,47,133 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 17% है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 81.91% है। आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी से उभरने वाले मरीजों की संख्या 1,66,13,292 पर पहुंच गई है, जबकि मृत्यु दर 1.10% है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक कल की तारीख में 16,63,742 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं भारत में अभी तक कोरोना वायरस के कुल 29,33,10,779 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इस तरीके से पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,57,229 नए मामले सामने आए और 3,449 लोगों की मौत हुई। 3,20,289 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए। इस तरीके से देश में 15,89,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन इस सब का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत ने कोरोना पर काबू पाना शुरू कर लिया है। यह शुरुआती असर हो सकता है जो कभी भी विकराल रूप ले सकता है, इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं आपको बता दूं कि इस समय कोरोना वैक्सीनेशन पर भी पूरी रफ्तार से कार्य किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने 18+ और उससे बड़े आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने की अनुमति भी दे दी है और इसके लिए राज्यों ने वैक्सीन निर्माता कंपनी को अपने अपने ऑर्डर भी भेज दिए हैं। वहीं अगर बात करें बीते दिनों की, तो भारत में कोरोना की सुनामी का खौफनाक मंजर सामने आया था। 1 मई को आए आंकड़ों में 4,01,993 नए कोरोना केस आए और 3,523 संक्रमितों की मौत होने की पुष्टि हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में कुल 59,36,000 नए केस दर्ज किए गए थे। देश में 2 मई को आए आंकड़ों के मुताबिक 3,92,488 नए कोरोना केस देखने को मिले थे। इसी के साथ तब 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,689 मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,15,542 हो गई थी। वहीं 3 मई को कोरोना के 3,68,000 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 3,417 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अब भारत के अंदर कुछ राज्यों में हालात सुधर रहे हैं और संक्रमण कम हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 अप्रैल को संक्रमण के 65,442 और 20 अप्रैल को 62,417 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 24 अप्रैल को संक्रमण के 25,000 नए केस सामने आए। इसके 7 दिन बाद 2 मई को दिल्ली में कोरोना के 24,253 मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में 29 अप्रैल को 15,583 मामले सामने आए। 2 मई को 14,000 मामले सामने आए। आपको बता दूं कि ये सभी परिणाम सिर्फ लगातार कार्य में जुटी केंद्र सरकार की वजह से भी देखने को मिले हैं। वहीं जहां पर सेना और फ्रंट लाइन वर्कर्स भी बिना रुके लगातार कार्य कर रहे हैं, वो भी प्रशंसा के काबिल हैं। कई डॉक्टर्स तो अपनी जान की परवाह ना करके भी लोगों की सेवा लगातार कर रहे हैं, उनका इलाज लगातार कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी साइंटिस्ट एंथनी फाउची ने भी बीते दिन यह कहा था कि भारत में पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसकी जगह कुछ दिन या हफ्तों का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन मोदी को यह बात पहले से ही मालूम थी और वो पहले से ही इसका सहारा ले रहे थे। अब बस यही आशा है कि जल्द से जल्द हालात पूरी तरीके से काबू में आ जाएं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।